अब सामने के दो दांतों के बीच में गैप होना काफ़ी कॉमन है। काफ़ी लोग हैं जिनको इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना होता है, लेकिन वो ब्रेसेस ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते, यानी कि तार लगवा के दांतों का गैप नहीं करवाना चाहते। वो ये सोचते हैं कि कोई ऐसा तरीका है जिससे मिनटों में दांतों का गैप भर सके और उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, नुकसान भी नहीं, और हमारे दांत है उसका गैप एकदम से फिल हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको, अगर आपके दो दांतों के बीच में गैप है तो उसको कैसे आप तुरंत फिल कर सकते हो, उन सभी तरीकों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सामने के दो दांतों के बीच के गैप को हम मिडलाइन डायस्टमा कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती ही है कि और तो सारी टीथ सही है, परफेक्ट है, लेकिन सामने वाले दांत के बीच में गैप आ जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए तुरंत अगर छुटकारा पाने हैं तो मैं आपको 3 तरीके बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से ये गैप है वो भर जाएगा। सबसे पहला तरीका है वो है कॉम्पोजिट फिलिंग। कॉम्पोजिट फिलिंग अलग अलग टाइप्स की आती है, यानी कि ये आपके दांत के कलर की होती है। वो आपके दांत का कलर का क्या शेड है, A1 शेड है यानी बहुत थोड़ा वाइट है, A2 शेड है हल्का येलोविश है, कैसा शेड है वैसे ही फिलिंग आती है। उसकी मदद से आपके दांतों के गैप को फिल कर दिया जाता है, फिर पॉलिश कर दी जाती है जिससे सामने के दांत का गैप भर जाता है और ये विदिन 10 मिनट्स हो जाता है। तो अगर आप तुरंत दांत के बीच का गैप भरना चाहते हो तो आप कंपोजिट फिलिंग करवा सकते हो। विदिन 10 मिनट्स आपकी ये फिलिंग हो जाएगी। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, कम से कम ज़्यादा करें तो 1500-2000 के अंडर अंडर आपके दांत के बीच का गैप है वो फिल हो जाएगा। और दूसरा, इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो क्योंकि ये एक टाइप की फीलिंग है और इसके हम दांतों के बीच में अटैच करते हैं, अगर आपने कोई हार्ड चीज़ या चिपकने वाली चीज़ खाते हो तो उससे वो निकलने का डर रहता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कोई भी सामने वाले दांतों से कोई भी चीज़ आपको बाइट नहीं करनी है, खींच के नहीं खाना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आप कंपोजिट फिलिंग करवा सकते हो, इससे आपके दांतों की जो शेप है एकदम से मेंटेन कर दी जाती है और गैप भी है वो विदिन 5 to 10 मिनट्स भर दिया जाता है। दूसरा तरीका है केपिंग। केप की मदद से भी आप अपने दांतों के बीच के गैप को भर सकते हो। ये परमानेंट ऑप्शन होता है, इसमें दांत की जैसे कि कंपोजिट फिलिंग निकलने का डर रहता है, उसमें निकलने का डर भी नहीं रहता है। इसमें क्या होता है कि आपके दो दांतों को हल्का हल्का ट्रिम किया जाता है सामने वालों को और केप का नाप लिया जाता है, नाप लेके लेब में भेज दिया जाता है, वहाँ से बन के केप आ जाते हैं जिससे आपके दांतों का बीच का गैप है वो एकदम से फिल हो जाता है। केप भी अलग अलग टाइप्स की आती है। सामने के दांत है तो मैं आपको प्रेफर करूंगी या तो PFM केप लगाइए जिसमें ऊपर से वाइट लेयर होती है सिरेमिक की और अंदर मेटल होते हैं, या फिर बेस्ट अगर आपको केप चाहिए सामने के फ्रंट दांतों के लिए एस्थेटिकली तो आप जिरकोनिया लगवा सकते हो। जिरकोनिया एकदम नेचुरल लुक देती है और उसकी मदद से आपकी एकदम स्माइल भी अच्छी हो जाती है और आपका जो दो दांतों का बीच का गैप है वो नेचुरल लगता है, एकदम से ऐसे लगेगा जैसे नॉर्मल ही आपका दांत ही ऐसे है। तो केप की मदद से भी आप अपने दांतों के बीच का गैप भर सकते हो। अगर इसकी बात करें कि भी इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट ये थोड़ा सा कंपोजिट फिलिंग से कॉस्टली होता है और केप में ये होता है कि हमें दो दांतों का जो पोर्शंस होता है आपका, उनको दोनों दांतों को ट्रिम करना पड़ता है नेचुरल टीथ को, बस ये। और कभी कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है इनकेस अगर आपके दांत में कोई इन्फेक्शन है या दांत घिसा हुआ है तो RCT करने के बाद हम लोग गैप फिल करने के लिए केप लगाते हैं। तो बस इतना ही इसमें प्रॉब्लम होती है कि दांत को ट्रिम करना पड़ता है, बाकी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप नॉर्मली लगवा सकते हो और आप सामने के दांतों से खा भी सकते हो केप लगाने के बाद। तीसरा जो तरीका है वो है वेनियरिंग करना। वेनियरिंग में क्या होता है, लेमिनेट्स लगाना या आप वेनियर बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपके सामने के जो दांत होते हैं उनका ऊपरी जो लेयर होती है 1 mm लिटिल बिट यानी थोड़ी सी 1 mm तक हम लोग ट्रिम करते हैं और उसके बाद दांत का नाप लिया जाता है और लेमिनेट्स बन के, यानी कि इतनी जैसे केप में तो हम पूरा पोर्शन लगाते हैं चारों तरफ से, बट लेमिनेट्स में सिर्फ ऊपर पर एक लेयर होती है उसको हम चिपका देते हैं। जिन लोगों के फ्लोराइड की प्रॉब्लम होती है, फ्लोरोसिस वाले दांत होते हैं बहुत ज़्यादा डार्क येलो हो जाते हैं, उन लोगों को हम लेमिनेट्स वेनियरिंग है वो एडवाइस करते हैं सुंदर दिखने के लिए, टीथ वाइट करने के लिए।
अभी क्या होता है कि अगर आपके दो दांतों के बीच में गैप है तो लेमिनेट्स की मदद से भी आप दांतों के गैप को भर सकते हो, यानी कि वेनियरिंग की मदद से भी। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। एक वेनियर की कॉस्ट लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये के बीच में आती है। बाकी उसमें कोई ज़्यादा खास, क्योंकि केप में हमें ट्रिम करना पड़ता है चारों ओर से टूथ, इसमें सिर्फ हमें हल्की सी लेयर ट्रिम करनी पड़ती है लेबियल साइड की, और इसके अलावा आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये 3 तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने दांतों के बीच के गैप को भर सकते हो तुरंत की बात करें तो कॉम्पोजिट फिलिंग से तो आप विद इन 10 मिनट्स भर सकते हो, लेकिन केप और वेनियरिंग के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि नाप लेके 3 से 4 दिन में केप या वेनियर बन के आता है, उसके बाद उसको चिपका दिया जाता है। तो थोड़ा समय लगता है उनमें। और अगर आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स में चाहिए, कोई कहीं जाना और आपको चाहिए आपके दांत का गैप भर जाए, तो फिर आप कॉम्पोजिट फिलिंग कराइए, उससे आपका दांत है वो फिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप नेचुरल तरीके से अपने दांतों के बीच के गैप को भरना चाहते हो तो मैं आपको ब्रेसेज एडवाइस करूंगी। ब्रेसेज अलग अलग टाइप्स के आते हैं, इनविजिबल आते हैं, विजिबल आते हैं, मेटल के ब्रेसेज आते हैं, सिरेमिक ब्रेसेज आते हैं। तो आप कोई भी मतलब वायर या अलाइनर्स वगैरह लगवा सकते हो, इससे भी आपके दांतों के बीच का गैप है वो फिल हो जाता है। वो नेचुरल तरीके से होता है, उसमें हमें पास वाले दांतों को बिल्कुल भी जो दांतों का जो ओरिजिनल शेप है उसको टच भी नहीं करना पड़ता, उसमें कोई भी हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, एकदम से नेचुरल तरीके से आपके दांत के बीच का गैप है वो फिल हो जाता है। साथ ही अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए। अगर आप रेगुलर रात को सोने से पहले ब्रश करते हो तो आपके दांतों में कोई भी इन्फेक्शन, केविटी वगैरह कभी नहीं। सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ कीजिए, इलेक्ट्रिक ब्रश से आप ब्रश कर सकते हो, फ्लोराइड टूथपेस्ट से पेस्ट कर सकते हो ताकि आपके दांतों में केविटीज़ ना हो। हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।